हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का ट्रेड विद टेक के एक बेहद नए वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म की। मैंने ऐसा एक वीडियो बहुत पहले भी बनाया था जहां मैंने बात की थी कि कैसे हम एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं स्ट्रीक के ऊपर। स्ट्रीक का पोर्टल अब चेंज हो चुका है, सो मैंने सोचा हम फिर से स्ट्रैटेजीज़ और ये सब के अराउंड वीडियोज़ बनाएं। उससे पहले शायद ज़रूरी होगा कि नए पोर्टल पर भी हम एक बार सीख लें कि स्ट्रैटेजी बनाते कैसे हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी की बात नहीं करने वाले, बस एक बेसिक वॉक थ्रू करेंगे स्ट्रीक के नए पोर्टल के ऊपर, और आप एक स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हो उसको मैं एक एग्जांपल के साथ सिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। हम ऑलरेडी आ चुके हैं स्ट्रीक की स्क्रीन पे। अब जिन लोगों को नहीं पता, स्ट्रीक एक टूल है जो ज़ीरोधा यूज़र्स को अब बिल्कुल फ्री है। सो अगर आपने यूज़ नहीं किया तो बिल्कुल आपको यूज़ करना चाहिए। तो ये उसका मेन होम पेज है। हम सबसे पहले जाएंगे स्ट्रैटेजी सेक्शन के अंदर। सो आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी उसी पेज पे हूँ। यहाँ हमें ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू स्ट्रैटेजी का। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सब स्ट्रैटेजी बनाने के लिए फर्स्ट चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो ये होती है कि हमें इस स्ट्रैटेजी को किन स्टॉक्स या किन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर रन करना है। तो सबसे पहले हम वो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको स्टॉक्स, उसके साथ साथ इंडेक्सेस और कुछ बास्केट में मिल जाते हैं जहाँ पे बंच ऑफ स्टॉक्स ऑलरेडी क्लब्ड होते हैं उस बास्केट के अंदर। तो आप एक अगर बास्केट सेलेक्ट कर रहे हो तो उसके अंदर के सारे स्टॉक्स कंसिडर हो जाते हैं। अब हम आज एक नॉर्मल ऑप्शंस का ट्रेड स्ट्रैटेजी सीखेंगे, तो उसके लिए मेरे को चाहिए डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट। अभी तो मैंने इंडेक्स ऐड किया हुआ है पूरा, सो अब मैं चेंज करूँगा उसको डायनामिक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सो बेसिकली आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉल पुट का ऑप्शन आ रहा है। ये ऑफसेट से आप मतलब एट द मनी से कितना दूर जाना है वो यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं। सो यू कैन ईदर सेलेक्ट माइनस वैल्यूज ऑल्सो, सो वो आपको इन द मनी कॉल हो जाएगा। एंड अगर आप प्लस कर लोगे तो वो करंट मनी से आउट ऑफ द मनी, एट द मनी से आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। एक्सपायरी हमें सिलेक्ट करना होता है, आपको नेक्स्ट चाहिए या करंट चाहिए। इट ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रैटेजी। मैं इसे करंट रहने दूंगा। टाइप, एक्सपायरी टाइप मैं वीकली ले लेता हूँ। ऑर्डर टाइप लॉन्ग शॉर्ट, आपको सेलिंग की स्ट्रैटेजी बनानी है, बाइंग की स्ट्रैटेजी बनानी है, उस पर डिपेंड करेगा। मैं अभी के लिए लॉन्ग ही रहने दे रहा हूँ। एंड चेंज फ्रीक्वेंसी, ये आप कैंडल ही रखो तो अच्छा है। इन जनरल बहुत से लोगों को इसका यूज़ नहीं पता होता है। तो बेसिकली जब भी आप एक डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हो और आपने एक ऑफसेट दिया है, तो वो ऑफसेट को कहाँ से कंसिडर करें। ईदर इट कैन कंसिडर फ्रॉम द डे ओपन। सो मान लो अगर कोई चीज़ 1000 रुपये की थी तो आज वो ओपन 1000 पे हुई है, तो अगर आपने इसको 0 रखा हुआ है तो वो 1000 के अराउंड का कॉल लेगा, या 1000 समथिंग होगा तो 1100 का कॉल लेगा। बट अगर मैं इसको डे ओपन पे रखता तो पूरे दिन, अब पूरे दिन इसकी वैल्यू कुछ भी हो, वो हमेशा 1100 के ही कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड करेगा। लेकिन अगर आप इसको कैंडल कर देते हो चेंज फ्रीक्वेंसी, तो हर कैंडल के हिसाब से जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट यूज़ होगा, उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो फॉर नाउ हमने इसे कैंडल रहने दिया। अब हमने इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट आते हैं कुछ बेसिक सेटिंग या बेसिक सेटिंग्स फॉर आपकी पूरी स्ट्रैटेजी। तो हमें यहाँ पे चार्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। ओके, आई हैव सिलेक्टेड कैंडलस्टिक। टाइम फ्रेम, आपको किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है बेसिकली, तो मैं यहाँ पे 5 मिनट सेलेक्ट कर लेता हूँ। दिस इज़ इंट्राडे, या फिर आपको नॉर्मल ट्रेड्स लेने हैं। यहाँ पे लेट्स से मैंने 10 लॉट ले लिया एग्जांपल के लिए। आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस आते हैं क्वांटिटी के लिए, बिकॉज बेसिकली आप डायनेमिकली भी सिलेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर मैक्स कैपेसिटी, लॉस का समझ लो, कैपिटल समझ लो, रिस्क के ऊपर। सो देर आर अदर ऑप्शंस, बट ठीक है, दोज आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अभी हमने इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट कर लिया, बेसिक सेटिंग कर ली, तो नेक्स्ट जो आती है मेन चीज़ वो आती है हमारी कंडीशन, जो किस बेसिस पे आपको अपने स्ट्रैटेजी को ट्रिगर कराना है। सब यहाँ पे एक कैच है, मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली EMI ऐड कर सकता हूँ। जब मैं यहाँ पे डायरेक्टली EMI ऐड करता हूँ तो वो बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट के चार्ट को देखता है। बट यूजुअली जो लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं उनको इंडेक्स का चार्ट देखना होता है, ना कि उस कॉल या पुट का चार्ट। सो फॉर एग्जांपल मेरे केस में मुझे बैंक निफ्टी के चार्ट पे ट्रेड करना है, तो मैं यहाँ पे सिंबल सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे बैंक निफ्टी सिलेक्ट करके डाल दूँगा। अब उसके अंदर मुझे क्या करना है, सो आई वांट, हम समझने के लिए कर रहे हैं। सो आप में से मैक्सिमम लोगों ने शायद ये स्ट्रैटेजी सुनी ही होगी, गोल्डन क्रॉसओवर। तो ऐसे करके हम EMI की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बना दी, जब 20 EMI क्रॉस करेगा 50 EMI के ऊपर, उस टाइम पे ये ट्रिगर होगा। अब जनरली लोग ये स्ट्रैटेजी कॉल के लिए यूज़ करते हैं, बट मेरे केस में मुझे ये बहुत ऑब्वियस सा लगता है। सो आई यूजुअली प्रेफर कि मैं अगेंस्ट जाऊँ, तो मैं पुट लेता हूँ वहाँ पे, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रैटेजी। हम यहाँ पे अगेंस्ट सिर्फ पोर्टल समझ रहे हैं, ना कि एक्चुअल स्ट्रैटेजी बना रहे हैं।
सो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस टारगेट प्रॉफिट डाल दिया। यहाँ पे भी हमारे पास कुछ और ऑप्शंस होते हैं, आप चाहो तो परसेंट के बदले एब्सोल्यूट पॉइंट्स पे या पॉइंट्स के ऊपर आप अपनी स्टॉप लॉस और प्रॉफिट को डिसाइड कर सकते हो। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ऐड कर सकते हो, बट अभी के लिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने स्टॉप लॉस और प्रॉफिट डाल दिया। सो टेक्निकली मेरी स्ट्रैटेजी की सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। हमने इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट कर लिया, हमने एंट्री कंडीशन डाल दी, हमने एग्जिट कंडीशन डाल दी। ये है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, ये बेसिकली इनिशियल कैपिटल। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अनलेस आपके पास टोटल कितना क्वांटिटी है, मैक्स उस पर डिपेंड करेगा। बट दिस इज़ जस्ट फॉर बैक टेस्टिंग। और ये सारी दो हैं वो भी बेसिकली बैक टेस्ट के लिए है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है डेली स्ट्रैटेजी साइकिल। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्ट्रैटेजी लिमिटेड टाइम के लिए चले दिन में, लाइक अगर एक ट्रेड हो गया देन वी डोंट वांट द सेकंड ट्रेड, तो आप यहाँ से उसको 1 2 जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो कर सकते हो। तो टेक्निकली मेरी स्ट्रैटेजी तैयार है। अब टू रन दिस, इस बैक टेस्ट के लिए 3 महीने का विंडो उसने ऑटोमेटिकली दिया है। लेट्स सी, हम इसको कुछ नाम दे देंगे। मैंने इसको ये मैं क्रॉसो पी नाम दे दिया है। मैं इसको सेव करूँगा तो अब ये इस बेसिकली इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर रहा है जिस भी विंडो पे हमने डाला था। बैक टेस्ट के रिजल्ट्स हमेशा आपके एक्चुअल ट्रेडिंग से मैच करें ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लंबे टाइम तक बैक टेस्ट करें, लाइक एक लॉन्ग डेटा पे बैक टेस्ट करें। उसके बाद भी जब बैक टेस्ट के रिजल्ट आते हैं वहाँ पे मान लो आप प्रॉफिटेबल भी निकल जाओ, मुझे यहाँ नहीं पता इस ट्रेड में प्रॉफिट आएगा या लॉस, बिकॉज हमने एक रैंडम स्ट्रैटेजी सेलेक्ट की है। बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो भी रिजल्ट आए उसको ऑप्टिमाइज़ करें और बेटर करें, एंड मैं उसके अराउंड भी आगे वीडियोस डालने वाला हूँ। अब हमने एक स्ट्रैटेजी बनाया एंड लकीली दिस शोज प्रॉफिट अराउंड 89% का प्रॉफिट दे रहा है, बट दिस इज़ विदाउट ट्रेडिंग चार्जेस। एंड हमें दिख रहा है कि विनिंग एंड लूजिंग ट्रेड्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हो सकता है ट्रेडिंग चार्जेस भी अच्छे खासे आएंगे यहाँ पे, आए एटलीस्ट 10-12,000। सो येस वी हैव गॉट, एंड उसके बाद भी हम अराउंड 78% प्रॉफिट बिता रहा है, विच इज़ ग्रेट। बट क्या ये स्ट्रैटेजी अब मैं सीधा सीधा डिप्लॉय कर दूंगा? बिल्कुल नहीं। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इसको ऑप्टिमाइज़ करने की। अब हमारे पास टूल्स हैं AI जिनकी भी मदद ले सकते हैं हम टू इम्प्रूव दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। उस पर भी मैं आगे वीडियोस डालने वाला हूँ, बट फॉर नाउ एक स्ट्रैटेजी रेडी है। अब आप चाहो तो आप इसको यहाँ से डिप्लॉय कर सकते हो, एंड कल से आपको नोटिफिकेशन देने लगेगा जब भी ये पर्टिकुलर कंडीशन आएगी। सो इट्स अ ग्रेट टूल। आप लोगों को भी मैं कहूँगा कि अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट है, डू चेक इट आउट, देखिए कैसे बनता है। अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट नहीं है तो रेफरल लिंक होगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, उससे बना दीजिए, एंड डू चेक इट आउट। एंड इसी तरीके से वीडियोस मैं आपके लिए डालता रहूँगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब टू ट्रेड विद टेक।